हाँ तो बच्चा एवं बच्ची लोग फिर से स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। देखिए आपको हम सेट बाय सेट पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो वीडियो ढूंढने में, ठीक है ना। ये आपके लिए तत्पर हम खड़ा हैं। और आप हैं जो मतलब कि वीडियो देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहे हैं हम। अरे भाई पहले ही लाइक कर दीजिए। मतलब वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, देख के भाग जाते हैं। इतना सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं आप ही के लिए ना। देखिए हम सेट 1 में होम साइंस का कर लिए थे 10 तक। ये है सेट 2 जिसमें हम करेंगे 11 से लेकर के 20 तक करेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर सेट 1 का वीडियो कहाँ से देखें, तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में आपको होम साइंस का बना हुआ है, ठीक है ना। होम साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए। नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे एक वीडियो शो करेगा सेट 1 का, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 तक हो गया था, ये निमोनिया के बारे में हम पढ़ लिए थे। अब हम चलते हैं कि विकलांगता क्या है ना। या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में क्या कि व्हाट इज डिसेबिलिटी, है ना। व्हाट इज डिसेबिलिटी, तो पढ़िएगा विकलांगता क्या है। ये सब जो करा रहे हैं क्वेश्चन वही सब आएगा, फालतू नहीं आएगा। तो देखिए ये होता क्या है भाई, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में बढ़िया से। तो एक अच्छा आंसर जो लिखना होता है आपको, ये लिख सकते हैं कि विकलांगता हुआ है ना। कलर चूज कर लेते हैं, बढ़िया चीज़ है ना। तो विकलांगता हुआ है जो किसी क्षति अथवा अक्षमता के किसी व्यक्ति की होने वाला वह नुकसान है जो कि आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी समान भूमिका को निभाने से रोकता है। मतलब कि अगर विकलांगता है भाई, तो होता है ना कि समाज में आप उसको मतलब है ना कि बराबरी का हक नहीं मिलेगा। फिर कहीं कोई और चीज़ में छट गया तो फिर कोई और चीज़ में छट गया। मतलब कि अगर किसी चीज़ में योग्यता उसको बनता है कि तुम ये एग्ज़ाम क्रैक किए हो पर इसमें तुम जा नहीं सकते हो, तो विकलांगता से क्या होता है कि जहाँ जाना चाहिए आपको वहाँ पे जाने से मना कर दिया जाएगा आपको। या फिर थोड़ा सा भेदभाव भी होता है। या फिर हो सकता है कि संस्कृति स्थल पर जाने से कुछ रोक हो, या फिर मतलब कि बहुत तरह की चीज़ होता है। तो विकलांगता का कारण बहुत सारा है, ठीक है ना। तो हम तो ये बता दिए कि ये लिख लीजिए, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, हम ये बोले हैं, लेकिन आप खुद से भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लीजिए आराम से, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है भाई कि भाई बहन जो भी हैं, है ना, कह रहा है क्या कि तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालिक अतिसार, है ना, ये होता क्या है ना। जिसको हम देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, तो एक्यूट डायरिया क्या होता है और क्रोनिक डायरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए दोनों यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं अपने भाषा में। बाकी इसको कॉपी में आपको लिखना है और इसको ट्राई करना है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है होम साइंस यार, खुद से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, तीक्ष्ण स्तर मतलब कि अत्यधिक, है ना। तो ये क्या होता है, यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है। 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार अस्वच्छ अस्वच्छ गले सड़े और बासी भोजन खाने से होता है ना। मतलब कि अगर सही खाना पीना नहीं खा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि इसी रात वाला भात है, ये घड़ी खा लेते हैं, सुबह में खा लेते हैं, क्या होगा, फिर वेस्ट हो जाएगा। तो वही वेस्ट के चक्कर में फिर अपना हालत ख़राब कर लेते हैं बाद में, है ना। तो ये सब क्या है, भोजन से होता है। आगे देखिए क्या है कि अत्यधिक अतिसार में रोगी को ज्वर, पेट में दर्द होता है, वह पतले दस्त होते हैं, है ना। इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है। कहने का मतलब कि दस्त तो समझ रहे हैं ना, लैट्रिन पखाना वगैरह, है ना, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये सब से बचना है, ठीक है। दीर्घकालिक मतलब कि लंबे समय तक होने वाला, है ना। तो ये क्या होता है, तो दीर्घकालिक अतिसार जो होता है यह बहुत समय तक रहता है, लंबे समय तक टिकता है ना। चलते रहता है, जल्दी सही नहीं होता है ना। जब रोगी की किसी बीमारी के कारण आंतों की अवशोषण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि उसको पचाने की जो शक्ति है आंत में बहुत ही कम हो जाती है, फिर ना के बराबर रह जाती है, तब यह रोग हो जाता है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन असंतुलन यानी कि अनबैलेंस्ड के साथ साथ पाचन तथा जठर संक्रमण भी हो सकता है ना। मल के साथ रक्त भी आ सकता है। तो ये बहुत ही गंभीर होता है, बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही क्या होता है, दिक्कत होता है इसमें, है ना। बहुत जल्दी इसका मतलब कि इलाज जैसे होता है, संभव तो होता है, मतलब कि थोड़ा समय लग जाता है इसमें, है ना। तो सब चीज़ से बच के रहिए, है ना। स्वच्छ स्वच्छ जल पीजिए, स्वच्छ खाना खाइए। ऐसा होता है ना कि अगर कोई आदमी मुंबई में है ना, तो वहाँ मान लीजिए कि बढ़िया पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ गंदा पानी पी रहा है, फिर गंदा भोजन कर रहा है। मतलब समय समय सब चीज़ मतलब सही से फ्रेश वगैरह मतलब कि साफ़ सुथरा नहीं रहता, तो क्या होता है सबका ये सब होने का
चांस बढ़ जाता है ना। क्या? तो अतिसार यानी कि डायरिया होने का चांस बढ़ जाता है। तो भाई साफ सुथरा रहिए, ठीक है। आगे क्या है कि डिप्थीरिया क्या होता है भाई, किस में भी आई है। जो करवा रहे हैं बस इतना पढ़ लीजिए, 15 से 20 सेट करवाएंगे होम साइंस का, पूरा पूरा कर लीजिए, नहीं जा पार हो जाएगा। तो देखिए डिप्थीरिया होता क्या है भाई। तो देखिए एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं क्या कि डिप्थीरिया होता है तो क्या होता है, अत्यंत भयानक संक्रामक रोग में से एक है, यानी कि छुआछूत वाला रोग है ना, जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के जरिए होता है। ये जो है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये आपका जीवाणु का नाम है ना, वायरस का नाम है, ठीक है ना। तो इसी कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बच्चा में होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। चिकन पॉक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। चिकन पॉक्स क्या होता है, चेचक क्या होता है, देखिए यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि चेचक होता है जो क्या होता है, वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है ना। और चेचक से मानव जाति को मुक्त करने का श्रेय किसका जाता है, तो एडवर्ड जेनर को जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले वही थे जो एडवर्ड जेनर थे, वही चिकन पॉक्स का टीका खोज किए थे, ठीक है ना, डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो पूछता है कि चिकन पॉक्स के तो टीका का खोज किए थे, कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक परिभाषा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पोलियो। पोलियो जानते होंगे, बहुत ही फेमस है एकदम एकदम, है ना। अब जब छोटे बच्चे थे, कम से कम किस साल के, अब 6 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, तब आपको याद होगा कि हमें याद है भाई, हम आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमको याद है कि हम छोटा में दवा खूब पिए हैं पोलियो के, है ना। मतलब कि महीना में एक बार न एक बार आती थी पिलाने के लिए। देखिए एक अच्छा आंसर कर लिख सकते हैं हम कि सबीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है ना। पूरे विश्व भर में, मतलब भारत में नहीं, पूरा विश्व भर में। अच्छा, पोलियो को क्या बोलते हैं, ओपीवी बोलते हैं, ठीक है ना। ओपीवी की एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यिक अणु होते हैं, ठीक है ना। कितने से कितने तक, 10 से 106 तक क्या होता है, अणु होता है ना। आगे देखिए, यह दवा 3 प्रकार के तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, दूसरी क्या होता है, दूसरी और तीसरी क्या होता है, प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल में दी जाती है ना। 4 सप्ताह कहने का मतलब कि 1 महीना और 2 महीना के अंतराल पर, है ना। इस तरीके से आप एक अच्छा लिख सकते हैं परिभाषा पोलियो का, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि ज्वर क्या होता है, फीवर क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप तो खुद से भी लिख सकते हैं भाई, है ना, खुद से भी लिख सकते हैं, भाई बहन जो भी हैं खुद से लिख सकते हैं, है ना। देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि 1 मिनट, हम लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निकासित ताप में संतुलन नहीं रहता है ना। ये फिर और क्या होता है साथ में, तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। अब क्या होता है बुखार में कि जो मतलब जितना हमको चाहिए तापमान हमारा शरीर में, उससे अधिक हो जाता है ना। हम लोग को शरीर कितना होता है, 37 डिग्री तक मतलब कि रहता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब इतना रहता है हम लोग का शरीर, गर्म रहता है, या फिर इतना ही मतलब तापमान तक हम लोग का शरीर रहता है। लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, बुखार का वो होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निकासित ताप में संतुलन नहीं रहता है ना। तथा क्या होता है कि ताप सामान्य से अधिक हो जाता है ना। सामान्य से अधिक नॉर्मली कितना होता है, 37, उससे अधिक हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं, यानी कि बुखार कहते हैं। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, 58 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब इसको फ़ारेनहाइट ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति को ज्वर कई कारण से हो सकता है, जैसे कि संक्रमण से हो सकता है, कीड़ों के कारण हो सकता है, कीड़ा काट ले तो उससे कुछ कारण हो जाएगा, प्रतिरोध के कारण हो गया, मध्यस्थता के कारण हो गया, दुर्भावपूर्ण का हो गया कारण हो गया, नशा से भी हो सकता है, मतलब बहुत तरीका से हो सकता है ना। तो पूछेगा कि फीवर में हम लोग का जो होता है, फीवर में मतलब जो फीवर में क्या कर सकते हैं, हाँ, कि फीवर क्या होता है लिख दीजिएगा। उसको तो कहेगा कि अगर फीवर अगर ना हो तो आदमी का सामान्य तापमान कितना होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पूछता है भी कि व्यक्ति का शरीर का तापमान जो होता है कितना रहता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे देखिए, अस्थाई दांत नहीं कह सकते हैं कि परमानेंट टीथ, ये क्या होता है भाई। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि बालक में अस्थाई 20 दांत के निकलने के बाद अस्थाई दांत निकलता है। जब 20 दांत हो जाता है तो क्या होता है, अस्थाई दांत निकलता है बाद में, है ना।
जब ये अस्थायी दाँत टूटते हैं तो इनकी जगह अस्थायी दाँत निकल जाते हैं। ये दाँत 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ होते हैं और अस्थायी दाँत 25 वर्ष की आयु तक निकलते जारी रहता है ना। जैसे कि अब अस्थायी जो दाँत कहने का मतलब कि हमेशा के लिए रहेगा। जो आपका जो पिछला दाँत दाँत होता है या चौघाटा वाला दाँत होता है वो थोड़ा लेट से निकलता है और बहुत ही समय तक रहता है ना, एकदम लास्ट लॉन्ग तक, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि परमानेंट टीथ क्या होता है लिख दीजिएगा ना, आसान लिख दीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षय रोग क्या होता है ना। टी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, एकदम भयानक बोलते हैं, है ना। तपेदिक, इसका हिंदी देखना है कितना भयानक लिखा हुआ है, तपेदिक। हम लोग जानते हैं भाई कि टीबी रोग होता है, हम लोग में क्या विख्यात है, टीबी जानते हैं, लेकिन आप लोग क्षय रोग बहुत कम जानते होंगे, है ना। ट्यूबरक्लोसिस सबको जानता है, तो याद रखेंगे कि क्षय रोग या फिर तपेदिक या फिर टीबी तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। तो ठीक है, तो कहेंगे हम कि इस रोग को टीबी, तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ना कि क्षय रोग या फिर तपेदिक या फिर टीबी तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। तो टीबी का नाम और क्या है, तपेदिक या फिर क्षय रोग। हम लोग जानते हैं ज़्यादा टीबी जानते हैं ना, कि फलाना के टीबी हो गए है ना, इस तरीके से जानते हैं हम लोग। तो कह सकते हम लिखेंगे क्या कि इसको क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, सब कहा जाता है। लेकिन क्या होता है आगे कि यह रोग वायु के द्वारा फैलता है ना। किसी द्वारा फैलता था, वायु के द्वारा, ठीक है। इस रोग को फैलने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, ट्यूबरकिल बेसिलस होता है, ठीक है ना। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, जैसे कि फेफड़ा में भी हो सकता है, आंत में, ग्रंथि में, है ना, रीढ़ की हड्डी में, या फिर कह सकते हैं कि फेफड़ा का जो मतलब कि जो फैला हुआ जो एरिया है उसमें भी हो सकता है, ठीक है ना, जो पूरे जाली टाइप का उसमें हो सकता है, ठीक है। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में ही होता है, जानवर में भी हो सकता है, ठीक है ना। गाय, बकरी, भैंस सब में हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक अच्छा डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सब कॉपी में लिख लीजिएगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं कि टिटनेस क्या होता है ना, टिटनेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आंसर, एक बढ़िया आंसर कि व्हाट इज डिजीज ऑफ टिटनेस। अब टिटनेस होता क्या है ना, एक तरह का क्या ये रोग है, पता है आपको बढ़िया से। यह रोग जो होता है अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। अब सुने होंगे कि जब आपका जब हाथ या पैर कट जाता है लोहा से, तो घर पे बोलते हैं कि जाओ जाके ले लो टिटनेस का सुई, या फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं तुमको लेना है टिटनेस का सुई, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो लोहा से कटने के कारण होता है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर कट गया नॉर्मल लोहा से, मतलब कि इसमें जंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए या मत लीजिए। लेकिन अगर इसमें जंग लगा हुआ है और अगर सुई नहीं लेते हैं तो बाद में दिक्कत आपको हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। धूल मिट्टी के साथ भी टिटनस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, टिटनस बोलते हैं, टिटनस, इसको टिटनस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रियली बोलते हैं टिटेनस बोलते हैं, ठीक है ना, रियली में हम टिटनेस बोलते हैं, ठीक है। धूल मिट्टी के साथ भी टिटनेस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टिटनेस, ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है, ठीक है ना। इस रोग के जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, मतलब कि टिटनेस बोलते हैं रियल भाषा में, आप टिटनेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिटनेस होता है रियल में, ठीक है ना। अतिसार क्या होता है, डायरिया क्या होता है, अभी जस्ट बता रहे हैं तो ऊपर में ना। एक था कि तीक्ष्ण डायरिया क्या होता है, यानी कि तीक्ष्ण अतिसार क्या होता है, और एक था कि दीर्घकालिक अतिसार क्या होता है। ये सिर्फ है डायरिया क्या होता है। नॉर्मली अगर परिभाषित करेंगे कि डायरिया होता क्या है, तो क्या होता है, जब बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता तो उसके पेट में दर्द होता है ना। और क्या होता है, दस्त प्रारंभ हो जाता है ना, लैट्रिन पखाना शुरू हो जाता है, ठीक है। साथ ही उसके पेट के जो दर्द मतलब पेट का जो दर्द है क्या होता है, बढ़ जाता है, और क्या होता है कि पेट फूल जाता है, ठीक है ना। पेट व पैरों का भी ऐंठन होने लगता है ना, पैर भी दर्द करता है उसका। वह बार बार टांगों को पेट की तरफ मोड़ता है ना। अगर आप मम्मी हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप देखोगे बच्चा है, मतलब कि हर लड़की तो मम्मी बनती है, मम्मी मतलब माता बनती है, ठीक है। तो वो ध्यान देंगे कि इस तरीके से आप देखेंगे आप, है ना, बच्चा का जो देखेंगे कि कैसे कैसे वो अपना आदत कर रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वह बार बार क्या कहता है, अपना जो टांग है पेट की तरफ मोड़ता है, जिसे अतिसार कहते हैं। यह दूध पीने वाले बोतलों या निपल की ठीक से सफाई नहीं करने के कारण होता है, ठीक है ना। माँ में भोजन की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है ना। या फिर कह सकते हैं कि अगर माँ है जो बहुत ही
मसालेदार खाना खा रही है, फिर चटपटा खाना खा रही है, तो उस तरीक़ा से भी हो सकता है, ठीक है। तो सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सब तरीका है कि बच्चा में अगर डायरिया हो गया तो मतलब कि माता का भी दोस्त है, और प्लस में कि आप थोड़ा सा खुमड़ाई किए हैं कि आप साफ़ दूध नहीं दिए हैं पीने के लिए, और उसको जो निपल है वो साफ़ नहीं कर रहे हैं आप, है ना। जो पिलाते हैं निपल जो ना रहता है वो प्लास्टिक का जो बोतल आता है उसको, है ना। तो इस तरीक़े से आप ध्यान सब दीजिएगा, ठीक है ना। आप एक मम्मी पापा बनेंगे तो आपको ये सब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। आगे हम चलेंगे 21 से कि रूरल सैनिटेशन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता क्या होता है, रूरल सैनिटेशन क्या होता है, सेट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सेट 3 का चाहिए वीडियो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिस ना होवे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।